हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा तो हम पूरी कर चुके हैं। अब बारी क्या है उनसे संबंधित क्वेश्चन करने की, ताकि हमें क्वेश्चंस का भी अनुभव हो जाए और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में मध्य प्रदेश के, वो आपसे बन जाए। इसी श्रृंखला में हम अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं सतना जिले के, है ना। सतना जिले के 20 क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में, है ना। तो चलिए, क्या करना है आपको, दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जाए, खबर पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो पाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं भैया। सतना जिले का पहला क्वेश्चन क्या है, सतना जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है आपको पता है, हमने डिस्कस किया भी हुआ था बहुत अच्छे से। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। क्यों भैया? ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये छतरपुर है, ये पन्ना है, ये है सतना, ठीक है। और सतना की बाउंड्री कहां लग रही है? ऊपर। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पड़ता है ना। सो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, बिल्कुल। हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया था वीडियो में। अगर आपने जिले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो जाके एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। निम्न में से किस जिले को सतना जिले की सीमा जो है नहीं छूती है? सीधी, शहडोल, सिंगरौली और उमरिया। आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर है हमारा सिंगरौली। क्यों भैया? ये है यहाँ पे सतना, ये है यहाँ पे सिंगरौली। ये सीधी है, ये सिंगरौली है, ठीक है। ये सीधी है, ये रीवा है, ठीक है। ये यहां आप देखोगे उमरिया है, ये शहडोल है, ठीक है। तो भाई यहां आप देखोगे सीधी, ये है, सीधी कनेक्ट हो रहा है, यहां से टच हो रहा है। शहडोल की बात करें तो शहडोल जो है ये है ना, ये भी टच हो रहा है। उमरिया जो है, उमरिया ये है, ये टच हो रहा है। लेकिन सिंगरौली जो है वो टच कहीं से नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका सिंगरौली हो जाएगा। चलिए, सतना जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? कौन सा है? हमने डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल। चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, शारदा भवानी का मंदिर, बन खड़ेश्वरी माता का मंदिर और जोगेश्वरी देवी का मंदिर। और आंसर क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये यहाँ पर शक्तिपीठ है, शारदा शक्तिपीठ इसको कहा जाता है। मैयर का नाम आपने सुना होगा, जो सतना जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ शारदा भवानी का मंदिर है, बहुत फेमस है, हमने डिस्कस भी किया था। आला उदल से रिलेटेड भी है, बहुत सारी चीजों पे हमने तब वहां डिस्कस किया हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतना जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है रीवा, शहडोल, सागर या जबलपुर। और आंसर क्या है आपका? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग में भैया 4 जिले आते हैं, है ना। सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। शहडोल में 3 आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। सागर में भैया 6 आते हैं और चौथे नंबर का ये संभाग है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा संभाग जो है पहले नंबर का कौन है? जबलपुर, जिसमें 8 जिले आते हैं। तो ये सारी चीजें हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। सतना का नाम किस नदी के नाम पर सतना पड़ा है? टोंस नदी, सोन नदी, सतना नदी, तमसा नदी, है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सतना नदी है, उसी के नाम पर सतना नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, सतना का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, सतना किस संगीतकार की कर्मस्थली है? और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। आमिर खां, कृष्णा राव पंडित, हाफिज अली खां और अलाउद्दीन खां। और आंसर आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था। अलाउद्दीन खां उत्सव भी मनाया जाता है, समारोह भी मनाया जाता है यहाँ पे मैयर में, ठीक है। याद रखिएगा, इनकी जो कर्मस्थली है वो मैयर रही है ना। चले, सतना जिले का चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? सतना, मंदाकिनी, सोन और टोंस। हमने डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल ये सारी चीजें। आंसर यहाँ पे मंदाकिनी नदी है ना। और यहीं पे जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट में भाई आपने नाम सुना होगा सती अनुसुईया का, है ना। वो सारी चीजें जो है वो सब चित्रकूट में ही पड़ता है। यहाँ पर रामायण कालीन अवशेष भी मिलते हैं। सतना जिले में मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, याद रखिएगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम से। गधों का मेला, चामुंडा देवी का मेला, चंडी देवी का मेला या शारदा भवानी का मेला। तो आंसर आपका क्या है? गधों का मेला। बहुत फेमस मेला है गधों का मेला, है ना। सतना जिले में ये लगने वाला मेला है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतना जिले में स्थित स्तूप है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा स्तूप है? वर्तरी स्तूप, अशोक स्तूप, भरहुत स्तूप और सांची स्तूप। और आंसर आपको पता है बहुत अच्छे से, भरहुत स्तूप अलेक्जेंडर कर्निंगम ने खोजा था, और हमने डिस्कस भी किया था इस पे, है ना। किया था कि नहीं किया था? बहुत ही फेमस है और पूछा जाता है, याद रखिएगा। अशोक कालीन ही स्तूप है ये, ठीक है। चलिए, सतना जिले में किस आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो हैं बाल अवतार इन्होंने लिया हुआ था? महर्षि अत्रि आश्रम, अनुसुईया आश्रम, मार्कंडेय आश्रम या शंकराचार्य आश्रम।
हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, अनुसुईया, सती अनुसुईया की बात हमने करी भी है ना। और वहीं पर उन्हीं आश्रम में तीनों ने बाल अवतार लिया होता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है हिंदू धर्म में। चलिए, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी, उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुशाभाऊ ठाकरे या नानाजी देशमुख? और आंसर क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ था, नानाजी देशमुख ने जो है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना यहां सतना में करी हुई है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सतना जिले में स्थित किले का नाम बताना है। कौन सा किला है भैया? रतनगढ़ का किला, कजलीगढ़ का किला, कलिंजर का किला या रामगढ़ का किला? और हमने डिस्कस किया था, फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी, कलिंजर का किला जो है, ठीक है। सतना जिले को जाना जाता है संगीत राजधानी, सीमेंट राजधानी, कोयला राजधानी या पर्यटन राजधानी? और आंसर क्या है भैया इसका? ये संगीत की राजधानी, अलाउद्दीन खां साहब के नाम पर ये पड़ जाती है, संगीत राजधानी कहलाती है सतना, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है आपका, हनुमान धारा। हनुमान धारा स्थल किस जिले में स्थित है? हनुमान धारा आपने सुना होगा, चित्रकूट में है ना। चलिए, तो सीधी, सतना, सिंगरौली या पन्ना? और अभी हम बात जिस जिले की कर रहे हैं वही है सतना जिले के अंदर चित्रकूट, और चित्रकूट में हनुमान धारा वहां पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्या है, सतना जिले में कौन सा संस्थान स्थित है? नानाजी देशमुख शोध संस्थान, अटल बिहारी शोध संस्थान, प्राच्य विद्या सोच संस्थान शोध संस्थान और तुलसी शोध संस्थान? और आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर आपका तुलसी शोध संग्रहालय भी, यहाँ पे तुलसी संग्रहालय भी स्थित है ना। शोध संस्थान तो है ही, सतना में ही है ये, है ना, और चित्रकूट में एक्चुअली। चलिए, नेक्स्ट क्या है, सतना जिले में किस बॉलीवुड अभिनेता का जन्म हुआ था? जॉनी बाकर, अर्जुन रामपाल, शरद सक्सेना या सलमान खान? और आंसर आपका क्या है भैया? शरद सक्सेना साहब थे, इनका जन्म जो है वो सतना जिले में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, ये है पहली व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है रीवा, सतना, पन्ना या सीधी। और आंसर आपको पता है सतना। हालांकि व्हाइट टाइगर की नगरी जो है वो रीवा कहलाती है, लेकिन सफारी जो है वो सतना में स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा। सतना के चित्रकूट में तुलसी संग्रहालय हमने अभी बात करी थी, कब स्थापित करा गया था? 1974, 1975, 1976 और 1977? आंसर आपको पता है क्या है? 1977 में हमने देखा था, ये जब वीडियो में हम जिले की यात्रा कर रहे थे, तो 1977 में तुलसी संग्रहालय की स्थापना हुई है चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, भरहुत स्तूप की खोज किसने करी है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर आपका बन ही जाएगा, अलेक्जेंडर कर्निंघम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर इब्राहिम और अलेक्जेंडर जॉर्ज? आंसर भैया सब में अलेक्जेंडर तो लगा है, बस सरनेम यहाँ पे चेंज है। और आंसर आपका क्या है? कर्निंघम महोदय जो हैं, हमने अभी बात करी थी जब इससे पहले जी क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने ही क्या है भरहुत स्तूप की खोज करी थी। जब वीडियो हमने डिस्कस किया था यात्रा में, तब भी हमने इस पे डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, है ना, कहां पर स्थित है? ग्वालियर, सतना, भोपाल या इंदौर? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हम बात कर भी रहे हैं, संगीत नगरी के नाम से फेमस है भैया, कर्मस्थली रही है उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब की। अलाउद्दीन खां साहब का संगीत समारोह भी यही मनाया जाता है, याद रखिएगा, मैयर में, है ना। चलिए, और इसी के साथ भैया सतना के 20 क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन पे हमने डिस्कस कर लिया। अब आपसे कितने क्वेश्चंस बन गए हैं? अगर सारे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं बने हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिए जिला यात्रा की, उसमें भी हमने प्रमुख प्रमुख तथ्यों पर ही डिस्कस किया है पूरा सतना जिले का, है ना। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की इसी चैनल पर हो जाए। तो अगले जिले की यात्रा करेंगे, अगले जिले के क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।